आ गई है जहां पे इजराइल ईरान जंग के बीच ये बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने यहां पर हमले की तस्वीरें जारी की हैं। इजराइल आर्मी बेस पर अटैक की तस्वीरें हिजबुल्लाह की ओर से जारी की गई हैं। तो हिजबुल्लाह जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल की आर्मी बेस पर, अब उसका वीडियो बाकायदे जारी किया गया है। इस पूरे युद्ध में आप गौर करेंगे कि जिस तरीके से अटैक करने के साथ वीडियो जारी करके एक तरीके से मानसिक तौर पर भी मनोबल को लेकर की भी जो जंग है यहाँ पे वो लड़ा जा रहा है। और इसी वजह से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल के आर्मी बेस पे अटैक किया गया है। बता दें आपको कि बीते दिनों आईडीएफ की ओर से भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पे अटैक किया गया था और हमने दिखाया था आपको कि किस तरीके से लेबनान के आसमान में सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा था। लेबनान के उन इलाकों में जहां पे हिजबुल्लाह की मौजूदगी है, जहां पे ज्यादा सक्रियता है, तो भाई अब हिजबुल्लाह की ओर से भी काउंटर अटैक किया जा रहा है। इजराइल आर्मी बेस पे अटैक किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां लेबनान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने मदद की गुहार लगाई है। मानवता पर आपदा मंडरा रही है, ये नवाफ की ओर से कहा गया है। लेबनान की जनता ने इस युद्ध को नहीं चुना है, ये नवाफ साहब कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी मदद करे। तो जिस तरीके से लेबनान में अटैक हो रहा है, अब नवाफ जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी मदद के लिए आगे आए, क्योंकि लेबनान की जनता ने इस युद्ध को नहीं चुना है। यूएई पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। अटैक के बाद ऑयल टर्मिनल में आग लग गई है और एल फुदजेरा में ऑयल टर्मिनल में आग लग गई है। बता दें आपको, ये जो तस्वीर दिखा रहे देखिए, ये अल फुदजेरा की तस्वीरें हैं यूएई के, जहां पे ऑयल टैंकर में आग लग गई है। अटैक होता है, अटैक का जो दायरा है बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया है जब यूएई के एल फुदजेरा में भी अटैक होता है। बता दें आपको कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यहां पर हमले की तैयारी कर ली गई है। आईडीएफ ने एक बार फिर यहां हमले की घोषणा की गई और मिसाइलों की और नई खेप दागने का ऐलान किया है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यहां पर आईडीएफ की ओर से हमले लगातार जारी हैं। इस बीच आईडीएफ ने एक बार फिर हमले की घोषणा कर दी है और ये कहा है कि अब एक नई खेप, एक बड़ी खेप जो है ये यहाँ पे आईडीएफ की ओर से हिजबुल्लाह के ठिकाने पर दागा जाएगा। एक नए सिरे से हमले की तैयारी यहाँ पे आईडीएफ की ओर से कर ली गई है। बड़ी खबर आगे कच्चे तेल को लेकर, कच्चे तेल पे सरकारी सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी तेल खरीदता रहेगा भारत, ये सूत्र बता रहे हैं। रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया गया है अब तक। 2022 से रूसी तेल खरीद रहा है भारत। 2026 में 20% रूसी तेल की आपूर्ति हुई है। तो जिस तरीके से कच्चे तेल को लेकर एक तरीके से जो माहौल बनाने का और भ्रामक खबरें फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, बता दें आपको इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है और एक और खबर सामने आई है जहां पे कच्चे तेल पे सूत्रों का दावा है कि भारत में कच्चे तेल पर्याप्त मात्रा में है। भारत में कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है। हॉर्मुज संकट का भारत पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास तेल गैस सप्लाई के दूसरे विकल्प मौजूद हैं। ये जानकार बता रही हैं, यानी सूत्र ये बता रही हैं कि फिलहाल कच्चे तेल की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे युद्ध के बीच अजरबैजान का बड़ा फैसला सामने आया है। अजरबैजान ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए हैं। ईरान से अजरबैजान ने डिप्लोमेट्स वापस बुलाए हैं। बदलते हालात के बीच अजरबैजान की ओर से अपने डिप्लोमेट्स को लेकर बड़ा फैसला किया गया है और ईरान से अजरबैजान ने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए हैं। जिस तरीके से ईरान की ओर से भी हमले किए गए अजरबैजान पे और अब अजरबैजान की ओर से डिप्लोमेट्स जो मौजूद थे ईरान के भीतर, वो यहाँ पर अब वापस बुला लिए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां पर इजराइल के तेहरान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक सामने आई है। तेहरान में ताबड़तोड़ कई हमले किए गए हैं। इजरायली हमले से तेहरान दहल उठा है। तेहरान को नस्ते-नाबूद करने को लेकर इजराइल की ओर से पहले दिन अटैक किए जा रहे हैं, पहले दिन से। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको एक बार फिर से बड़े हमले की तस्वीरें हैं जहां पे तेहरान पर इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जिस दिन इस हमले की शुरुआत हुई थी, यानी कि 7 दिन पहले इस हमले की शुरुआत तेहरान को टारगेट करते हुए की गई थी, यानी हमले की शुरुआत तेहरान से ही की गई थी। और 7 दिन जब हो चुके हैं इस महाजंग को, तो आज भी अब तेहरान पर जो लगातार अटैक हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं और हालात ये बन गए कि इन हमलों से दहल उठा है तेहरान। आसमान दिखा रहे हैं आपको तेहरान का हम यहाँ पर, जो काले धुएं से पटा पड़ा दिखाई दे रहा है।
हमलों के कई घंटे बाद भी आसमान में धुएं की परत छाई हुई है। ईरान के अलग अलग हिस्सों से लगातार धमाकों और हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब मुस्तफा खामनेई के ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने की खबरें सामने आई। इसके तुरंत बाद राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में हमलों की रफ्तार तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक ताजा हमला उस इलाके के पास हुआ जहां मुस्तफा खामनेई का आवास है। माना जा रहा है कि ये हमले ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव का हिस्सा हैं। इससे पहले इजराइल की तरफ से साफ कहा गया था कि ईरान की सत्ता में खामनेई परिवार की अगली पीढ़ी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया था कि खामनेई परिवार का कोई सदस्य ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं बनेगा। और अब नए नेतृत्व की खबरों के बीच तेहरान समेत पूरे ईरान में हालात और विस्फोटक होते नजर आ रहे हैं। तेहरान के आसमान में उठता धुआं मिडिल ईस्ट में बढ़ते टकराव की बड़ी चेतावनी बन चुका है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में यह संघर्ष और भीषण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।